नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अर्जुन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम कुछ एमसीक्यूज की श्रृंखला चला रहे थे, उसी श्रृंखला में आगे हम चला रहे हैं। हमारे संविधान कल जो मुख्य टॉपिक था वो हो गया। अब आज संसदीय शासन व्यवस्था की एमसीक्यूज शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? ए अमेरिकन संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। दीजिए आंसर। गोविंद, मंजू, अमिता, इसका राइट आंसर होगा रूस के संविधान से। रूस में भी दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के से, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके बाद में कुछ देश बने, उन विघटन के पहले जो रूस का संविधान था उससे हमने मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। रूस के कुछ देशों के अलग होने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देना, यानी कि राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के बेस में जो अपॉइंटमेंट होता है वो उनमें भारतीय संविधान ने निर्माताओं ने वो कहां से लिया है? ए आयरिश संविधान, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। दीजिए आंसर दीजिए। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव को सिस्टम हमने एडॉप्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। सरपंच का पड़ोसी बेरमाराम, ए नदीम, डी। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? इसका राइट आंसर होगा भारत की। जी हाँ दोस्तों, शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है। जब 12 से 1 बजे का टाइम होता है उस समय को शून्यकाल कहा जाता है। उसमें बिना किसी पूर्व निर्धारित के प्रश्नों का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? यानी कि जो भारत के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सर्विस, वो हमने किस देश के संविधान से लिए है? दीजिए आंसर। ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से लिए हैं दोस्तों हमने। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में बेसिक फर्क यह होता है कि नीति निर्देशक तत्व वे वाद योग्य नहीं होते हैं, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर कोर्ट जाने का कोई प्रावधान नहीं होता है। लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट होती है वो नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करती है ताकि मूल अधिकारों को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। नेक्स्ट,
गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन सा एक नहीं है। ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। बी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। डी, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। चेतन सिंह, खेमचंद सिंह, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में नहीं होती है। जो गणतंत्री अवधारणा होती है उसमें सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होती है। जो गणतंत्री सिस्टम होता है उसमें सर्वोच्च होता है प्रेसिडेंट। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके पास में जो इनफॉर्मल पावर है, फॉर्मल पावर है, वो एक व्यक्ति में नहीं होती, क्योंकि प्रेसिडेंट भी प्रत्येक 5 साल बाद में बदलते रहते हैं, इनका इलेक्शन भी बाद में होता रहता है। तो एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम है वो सिस्टम एक ही व्यक्ति में गणतंत्री सिस्टम में नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ए, ब्रिटेन, बी, बेल्जियम, सी, फ्रांस, डी, स्विट्जरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई, आंसर दीजिए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। हमने भी हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों जो रियल पावर होती है, वास्तविक शक्ति होती है, वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के पास होती है। जबकि फॉर्मल शक्ति यानी कि औपचारिक पावर की फॉर्मल पावर किसके पास में होती है। फॉर्मल पावर यानी औपचारिक पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। यानी कि देश की नीतियों के निर्माण में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने तक ही होते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के पास होती है और फॉर्मल पावर होती है वो प्रेसिडेंट के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा था भारत, किसने कहा था भारत एक, हेराल्ड लॉस्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, डी, कैसी व्हीलर। जब्बर सिंह कह रहे सर परीक्षा कब होगी। परीक्षा हो जाएगी, तैयारी पे लगे रहो आप लोग। परीक्षा इंतजार नहीं करती है आपका, कभी भी हो सकती है। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, इसका राइट आंसर है केसी हिलर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है। ए, जनता, बी, संविधान, सी, संसद, डी, राष्ट्रपति। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख यानी राजनीति को कंट्रोल कौन करता है, इसका राइट आंसर होगा जनता। जनता जिसको चाहेगी उसको सदन में भेजेगी। जो संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक जो लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कौन बना रहे हैं, भारत के लोग बना रहे हैं। तो रियल पावर अंतिम जो सत्ता और शक्ति का अंतिम क्षेत्र है वो जनता है, तो इसका राइट आंसर होगा जनता। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। ए, ब्रिटेन, बी, अमेरिका, सी, कनाडा, डी, आयरलैंड। तो हमारे संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इकहरी नागरिकता हमारे संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन से। हमारे देश में डबल नागरिकता का, डबल सिटीजन सिस्टम का सिस्टम नहीं है, इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजन है, वो हमने ब्रिटेन के शासन या ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से लिया है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? अब जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो समाप्त किस बेस पे होती है? ए, त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। बताइए नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है लोगों की? खुशबू डी, प्रकाश डी, बिल्कुल डी आंसर सही है, सभी पर। एक तो व्यक्ति स्वयं त्याग सकता है, यानी कि पर्यावसन का मतलब है जब दो नागरिकता, किसी दो देशों की नागरिकता एक साथ ले ली होगी, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। दो देशों की नागरिकता एक साथ ले ली जाती है, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और कुछ गवर्नमेंट है, कुछ बेस पे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो न करने पर गवर्नमेंट उसको वंचित कर सकती है, तो उस बेस पर भी नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो इसका तीनों आंसर सही है। डी इसका सभी, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किससे है? ए, भारत के राष्ट्रपति को, बी, प्रधानमंत्री को, सी, संसद को, और डी, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे अधिकार है किसी राज्य को मिलाने का? इसका राइट आंसर है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार केवल संसद को है। किसी राज्य को मिला सकती है, एक राज्य के अंदर दूसरे राज्य के कुछ भाग का विलय कर सकती है, दो राज्यों का अलग निर्माण कर सकती है, यह सभी पावर संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट, राज्य, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ए, 1947, बी, 1951, सी, 1956, डी, 1966। दीजिए आंसर दीजिए। राज्य पुनर्गठन था वो 1956 में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1956। 1956 में राज्य पुनर्गठन किया गया था। उसमें आधार पर भाषाई, राजनीतिक और प्रशासनिक कई आधार थे, उन आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ए, 1950, बी, 1953, सी, 1956, डी, 1961। दीजिए आंसर दीजिए। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। इसका राइट आंसर है 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश के एक सोशलिस्ट थे श्री रामम पोटलू। रामम पोटलू ने एक आंदोलन किया था। उसके आमरण अनशन के बाद सरकार को झुकना पड़ा और भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था, और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ए, पश्चिम बंगाल, बी, पंजाब, सी, तमिलनाडु, डी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ए, पश्चिम बंगाल, बी, पंजाब, सी, तमिलनाडु, डी, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का सह राज्य, क्वेश्चन में ध्यान रखना, सह राज्य पूछा है।
सह राज्य सिक्किम को कब बनाया गया था? ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम को भारत को एक तो सह राज्य बनाया था एक बार, दूसरी बार उसे पूर्ण राज्य बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को सह राज्य बनाया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, उसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया था और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, सीधा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया था? ए 1 नवंबर 2020, बी 9 नवंबर 2000, सॉरी ए 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 10 नवंबर 2000 को, डी 1 जनवरी 2000 को। दीजिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में हमारा इंडिया है, राष्ट्र है, कंट्री है, उसका किस नाम से उल्लेख किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया दोनों नाम से किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, सभी के आंसर गलत आ रहे थे। इसका राइट आंसर है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया दोनों नामों से किया गया है। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्री परिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। नया राज्य कौन बना सकता है, किसमें है पावर, बताइए। किशन सिंह ए, डीसी ए, खुशबू बी। बी कैसे होगा भाई, पीछे बताया था मैंने, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। ध्यान रखना दोस्तों, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अब ध्यान रखना दोस्तों, विशेष तौर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्यों का क्षेत्रफल, राज्यों का कॉन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। संविधान के अनुसार भारत क्या है? अब मुझे पता है दो ऑप्शन में से, दोनों में से एक गलत होगा लोगों का, एक सही होगा। इसका राइट आंसर है राज्यों का यूनियन। भारत है स्टेट्स का यूनियन है। राज्यों का यूनियन ऐसा यूनियन है जो राज्य आपस में अलग नहीं हो सकते। जबकि अमेरिका क्या है, राज्यों का ग्रुप है जहां राज्यों को अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत राज्यों का यूनियन है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? अगर किसी नए राज्य को बनाया जाना है या सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका राइट आंसर है प्रथम अनुसूची। अगर कोई भी नई स्टेट्स बनाना है, उसमें अमेंडमेंट करना है, तो इसमें प्रथम अनुसूची में संशोधन करने पर ही नए राज्य बन सकता है, नए राज्य को संशोधन हो सकता है, उसकी भौगोलिक सीमाओं में चेंजेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।